వ్యాపారి మహేష్ షా అహ్మదాబాద్ ఈటీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా మహేష్ కోసం పోలీసులు గాలించారు. ఎగుమతులు దిగుమతుల వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న మహేష్ షా ఆదాయాన్ని వెల్లడించారు. 13,000 కోట్లకు పైగా తన ఆదాయం ఉన్నట్లుగా తెలియజేశారు. గడువులోగా ఐడిఎస్ కింద పన్ను చెల్లించిన మహేష్ షా అహ్మదాబాద్ స్టూడియోలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. నల్లధనం వెలికి తీసే లక్ష్యంతో కేంద్రం అమలు చేసిన ఐడిఎస్ పథకం కింద 13,860 కోట్ల రూపాయల్ని ప్రకటించి కనిపించకుండా పోయిన అపాజీ అమీన్ సంస్థకు చెందిన మహేష్ షా తన అజ్ఞాతాన్ని వీడారు. ప్రస్తుతం ఆయన అహ్మదాబాద్ ఈటీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు. ఐడిఎస్ కింద 13,860 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించి తర్వాత కనిపించకుండా పోవడంపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమైన వేళ మహేష్ షా ఈటీవీ స్టూడియోకి వచ్చారు. తాను ప్రకటించిన మొత్తానికి సంబంధించిన అన్ని వాస్తవాలను ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులకే వివరిస్తారని చెప్పారు. నవంబర్ 30లోగా కట్టాల్సిన మొదటి వాయిదా మొత్తం 1,560 కోట్ల రూపాయలు కట్టనందుకు ఐటీ విభాగం మహేష్ షా ఇల్లు కార్యాలయాల్లో సోదాలు చేపట్టగానే కనిపించకుండా పోయిన మహేష్ షా తాను ప్రకటించిన మొత్తానికి అసలు యజమానుడు ఎవరనే వివరాలను ఐటీ శాఖ అధికారులకే వెల్లడిస్తారని చెప్పారు. ఈ ప్రకటన వెనుక పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు అధికారులు దాచిన నల్లధనమే ఉండవచ్చనే అంచనాలు వెలువడిన వేళ ఈటీవీ స్టూడియోలో మహేష్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలు అత్యంత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. इस मामले को टीवी पे और मीडिया में लाए, इसलिए टीवी के पास आया। सेकंड थिंग, हर मीडिया को एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे परिवार को इसके अंदर ना घसीटे है, मेरे परिवार को इससे कोई निस्बत नहीं है। तीसरी ये है कि पेपर के अंदर जो नाम आए तैमूर सेठना सीए, अवकाश ट्रैवल्स दुष्यंत पटेल, राजकोट के वो लोग से इससे कोई मतलब नहीं है, वो सब निर्दोष है। ये सब मैटर्स अलग, वो मेरे वेल विशर है, मेरे अच्छे फ्रेंड है, मेरे फैमिली मेंबर है। अब बात आती है 13,860 करोड़ की। 13,860 करोड़ मेरे कहने से मिस्टर सीए तैमूर सेठना ने फॉर्म भर के दिए। ये किसके थे, कहाँ से आए, कैसे आए, ये मैं डिपार्टमेंट में रजू करूंगा, डिपार्टमेंट को बताऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसका हफ्ता क्यों नहीं भरा गया, ये बात भी डिपार्टमेंट में जाएगी, डिपार्टमेंट के सामने जाएगी, डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर है वो लोग के सामने जाएगी। मीडिया जो लिखता है फरार हूं भागेड़ हूं, न फरार हूं न भागेड़ हूं, संजोग और समय मीडिया ने जो पेपर में लिखा है वो हिसाब से मेरे को छूटना पड़ा। आखिरकार मुझे मेरे परिवार के हिसाब से मेरे जो वेल विशर है, मेरे दोस्त है कि जो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे, वो लोग को कोई तकलीफ ना पड़े कि वो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व ना, नहीं इन्वॉल्वमेंट है और ये लोग को गवर्नमेंट या मीडिया या सरकार अंदर इन्वॉल्व ना करे, वो हिसाब से आज टीवी के सामने वो। महेश भाई, एक खास सवाल ये है कि आपको देखकर ऐसा మహేష్ షా అంశానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను 8 గంటలకు ఈటీవీ 360లో చూడొచ్చు.
आप सीधा देख सकते हैं पूरा मीडिया यहाँ पर पहुंच चुका है। पूरा तो सरखेज पुलिस भी यहाँ पर है। जी हाँ, सरखेज पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सरखेज पुलिस, इसके साथ आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंच चुका है। महेश जी ईटीवी के स्टूडियो में है, इनसे पूछताछ की जाएगी आगे। ये कहा कि ये पैसा जो है ये आपका मैं क्या बोलता हूँ, मैं अभी क्यों नहीं। तो सरखेज पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। सरखेज पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जाएगा। जी हाँ, आप पीछे देख सकते हैं सरखेज पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसके साथ आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ पर है और सरखेज पुलिस स्टेशन इनको ले जाया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि महेश जी फिलहाल जा रहे हैं। जी हाँ, आईटी के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आईटी के अधिकारी के साथ सरखेज पुलिस अहमदाबाद का सरखेज को जो एरिया है वहां की पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनके साथ जा रहे हैं, अभी ले जा रही है। आगे उनकी पूछताछ की जाएगी। लेकिन बहुत बड़े खुलासे ईटीवी के सामने किए हैं, ईटीवी नेटवर्क पे ये खुलासे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ये खबर ईटीवी न्यूज ने दिखाई थी और खुलासे महेश शाह सबसे पहले ईटीवी के पास पहुंचे हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी ईटीवी से कि यहां पर ही मैं सत्य बोल पाऊंगा और सच खबर यहां से ही लोगों तक पहुंचेगी। तो आप देख पा रहे हैं महेश शाह को और ईटीवी नेटवर्क ने भी बताया है कि पूरा सहयोग उनको दिया जाएगा। महेश शाह को पूरा सहयोग मिलेगा ईटीवी नेटवर्क की ओर से। आप देख पा रहे हैं लाइव ये दृश्य है जो आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ईटीवी में पहुंचे थे महेश शाह और अभी फिलहाल अभी आईटी डिपार्टमेंट उनको ले गया है। इसके साथ सरखेज पुलिस भी यहां पर मौजूद थी। सरखेज पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जाएगा और उनके जो भी बयान है वो दर्ज किए जाएंगे। तो हम अपील कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट से, तंत्र से अपील हम ये कर रहे हैं कि उनको पूरा सहयोग दिया जाए क्योंकि बहुत बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए हैं, महेश शाह ने खुलासे किए हैं, उस तरह से बहुत बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। 1, 2, 3 नहीं लेकिन और भी ज्यादा सिर हो सकते हैं और ये पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, इसके साथ बिजनेसमैन भी है। तो अभी ईटीवी के ऑफिस में ही है महेश शाह, देख पा रहे हैं ईटीवी के चैम्बर में बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत अभी हो रही है लेकिन घबराए हुए नहीं है, थोड़े से डरे हुए थे कि उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो डरे हुए थे और इसी वजह से वो छिप रहे थे 2 दिन से। ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। बड़ा खुलासा ये भी है कि ये पैसा उनका नहीं था। इतनी बड़ी रकम जो सामने इन्होंने डिक्लेयर की आईडीएस के तहत, ये इतनी बड़ी रकम उनकी नहीं थी। ये रकम थी कुछ बिजनेसमैन, छोटे बड़े सब तरह के बिजनेसमैन की थी ये रकम। इसके साथ ये रकम पॉलिटिशियंस की भी हो सकती है, यानी सारे मिले हुए हैं। हमने जब ये सवाल उनसे किया कि क्या आप उन तक पहुंचे थे या वो आप तक पहुंचे थे, यानी आप जिनके पास ये पैसा है उन तक पहुंचे थे या फिर वो लोग आप तक पहुंचे थे, क्योंकि 67 इयर्स ओल्ड है। जी हाँ, इनकी उम्र 67 इयर्स है। इनकी पत्नी भी बीमार है, फैमिली मैटर है, फैमिली की वजह से थोड़े डिस्टर्ब भी नजर आए। जब उनकी फैमिली के बारे में पूछा गया, जब उनकी पत्नी के बारे में पूछा गया तो उनकी आंखें भर आई। जी हाँ, उनकी आंखें भर आई थी, रोने से हो गए थे। तो अभी भी थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल बताया है कि ये मैं दूध का दूध पानी का पानी करके रहूंगा क्योंकि मुझे फंसाया गया है। ये बात उन्होंने कबूल की है कि मुझे ये फंसाया गया है, कुछ लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया गया है। एंड मौके तक, लास्ट मोमेंट तक ये नहीं बताया कि हम ये पैसा जो पहली किश्त थी वो नहीं भर रहे हैं। लास्ट डे पर उनको बताया जा रहा है 29 या 30 नवंबर को, और तब जाके उनको मालूम पड़ता है।
तो आप देख पा रहे हैं अभी भी फिलहाल वो ईटीवी के ऑफिस में ही है और यहां से ही उनको ले जाया जा रहा है। सरखेज पुलिस स्टेशन, आईटी डिपार्टमेंट पूरा यहां पर मौजूद है, उनको ले जाया जा रहा है। पुलिस भी यहां पर मौजूद है। सरखेज पुलिस उनको ले जा रही है, लेकिन ईटीवी नेटवर्क ने जिम्मा लिया है कि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ईटीवी नेटवर्क ने ये जिम्मा लिया हुआ है क्योंकि ये खुलासा, बड़ा खुलासा ईटीवी नेटवर्क पे महेश शाह ने किया है, इसलिए जिम्मेदारी के तौर पर एक जिम्मेदार मीडिया के तौर पर हमने ये जिम्मेदारी ली है महेश शाह की। तो आईटी डिपार्टमेंट, आईटी के अधिकारी यहां पर आए, ईटीवी के स्टूडियो में आए और यहां से ही उनको ले जाया जा रहा है। నల్లధనం వెలికితీసే లక్ష్యంతో కేంద్రం అమలు చేసిన ఐడీఎస్ పథకం కింద 13,860 కోట్ల రూపాయలను ప్రకటించి కనిపించకుండా పోయిన అపాజీ అమీన్ సంస్థకు చెందిన మహేష్ షా ఎట్టకేలకు అజ్ఞాతం వీడారు. అహ్మదాబాద్ ఈటీవీ స్టూడియోకు వచ్చిన ఆయన్ను పోలీసులు అధికారులు అరెస్టు చేశారు. నల్లధనం వెలికితీసే లక్ష్యంతో కేంద్రం అమలు చేసిన ఐడీఎస్ పథకం కింద 13,860 కోట్ల రూపాయలను ప్రకటించి కనిపించకుండా పోయిన అపాజీ అమీన్ సంస్థకు చెందిన మహేష్ షా ఎట్టకేలకు అజ్ఞాతం వీడారు. అహ్మదాబాద్ ఈటీవీ స్టూడియోకు వచ్చిన ఆయన్ను పోలీసులు, ఐటీ శాఖ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस मौजूद है। सरखेज पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जा रहा है। अभी ये दृश्य ईटीवी के ऑफिस के बाहर के दृश्य है, बस यहीं से अब निकलने वाले हैं महेश शाह, जिनको ले जाया जाएगा सरखेज पुलिस स्टेशन। तो ये वो दृश्य है जब आईटी की टीम हमारे स्टूडियो में पहुंची थी, ईटीवी के स्टूडियो में पहुंची थी। इसके अलावा उनसे पूछताछ करेगी अब, और महेश शाह भी खुद बता रहे हैं कि वो पूरा सहयोग देंगे, आईटी को सहयोग देंगे, लेकिन ये कबूलात जो कबूल करेंगे वो कबूल 2-3 जो अधिकारी हैं उनके सामने ही करेंगे, बाकी लोगों के सामने नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने मांग की है कि सिर्फ 2-3 अधिकारी, जिनका नाम भी उन्होंने यहां पर नहीं बताया, वो सिर्फ आईटी को बताएंगे उनका नाम, और उनको ही, उनके सामने ही ये कबूल करेंगे। तो आप देख सकते हैं सरखेज पुलिस की पुलिस स्टेशन से ये गाड़ी आई हुई। जी हाँ, ये सरखेज पुलिस है और इनके साथ ये गाड़ी में बैठकर जाएंगे महेश शाह। अभी फिलहाल इनको ले जाया जाएगा सरखेज पुलिस स्टेशन, वहां पर उनसे पूछा जाएगा, पूछताछ की जाएगी। आईटी के अधिकारी भी यहां पर है, इस गाड़ी में आईटी के अधिकारी भी मौजूद है। तो अभी ले जाया जा रहा है सरखेज पुलिस स्टेशन, लेकिन महेश शाह ने एक अपील की है, मांग की है कि उनकी फैमिली को डिस्टर्ब ना किया जाए, उनके जो वेल विशर्स है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, मीडिया उनको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन बहुत बड़े खुलासे ईटीवी नेटवर्क पर इन्होंने किए हैं। ये आईटी की टीम जब ईटीवी के स्टूडियो में पहुंची तब के ये विजुअल है, ये दृश्य तब के है। ఐడీఎస్ కింద 13,860 కోట్ల నల్లధనాన్ని ప్రకటించిన అహ్మదాబాద్కు చెందిన వ్యాపారి మహేష్ షాను అక్కడి ఈటీవీ స్టూడియోలో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఐడీఎస్ కింద నల్లధనాన్ని ప్రకటించిన ఆయన మొదటి దశ పన్ను కట్టకుండా పరారీలో ఉన్నారు. దీంతో ఐటీ శాఖ అధికారులు ఆయనకు సంబంధించిన నివాసాలు, కార్యాలయాలపై దాడులు నిర్వహించారు. మహేష్ షా ఇవాళ అహ్మదాబాద్లోని ఈటీవీ స్టూడియోలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. महेश शाह जो कहीं नहीं, जिनको पूरा देश ढूंढ रहा था, वो थे ईटीवी के स्टूडियो में।
ఐడిఎస్ పథకం కింద 13,860 కోట్లు ప్రకటించి అదృశ్యమైన మహేష్ షా ఈటీవీ స్టూడియోలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. అపాజీ అమీన్ సంస్థకు చెందిన మహేష్ షాను ఈటీవీ స్టూడియోలోనే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఐడిఎస్ పథకం కింద వెల్లడించిన మొత్తానికి అసలు యజమానులు ఎవరనే అంశంపై వాస్తవాలను ప్రపంచానికి చెప్పించే ప్రయత్నం చేసిన ఈటీవీ తర్వాత పోలీసు అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చింది. వెంటనే అహ్మదాబాద్లోని స్టూడియోకు చేరుకున్న పోలీసులు మహేష్ షాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఐడిఎస్ పథకం కింద 13,860 కోట్లు ప్రకటించి అదృశ్యమైన ఈటీవీ స్టూడియోలో ప్రత్యక్షమైన అపాజీ అమీన్ సంస్థకు చెందిన మహేష్ షాను స్టూడియోలోనే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఐడిఎస్ పథకం కింద వెల్లడించిన మొత్తానికి అసలు యజమానులు ఎవరనే అంశంపై వాస్తవాలను ప్రపంచానికి చెప్పించే ప్రయత్నం చేసిన ఈటీవీ తర్వాత పోలీసు అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చింది. వెంటనే అహ్మదాబాద్లోని స్టూడియోకు చేరుకున్న పోలీసులు మహేష్ షాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఐడిఎస్ కింద 13,860 కోట్లు నల్లధనాన్ని ప్రకటించి అహ్మదాబాద్కు చెందిన వ్యాపారి మహేష్ షాను అక్కడి ఈటీవీ స్టూడియోలో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఐడిఎస్ కింద నల్లధనాన్ని ప్రకటించిన ఆయన మొదటి దశ పన్ను కట్టకుండా పరారీలో ఉన్నారు. దీంతో ఐటీ అధికారులు ఆయనకు సంబంధించిన నివాసాలు, కార్యాలయాలపై దాడులు నిర్వహించారు. మహేష్ షా ఇవాళ అహ్మదాబాద్లోని ఈటీవీ స్టూడియోలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. अब किस तरह से कार्रवाई होती है ये आगे पता चलेगा, लेकिन उनका ये कहना है कि महेश शा का ये कहना है कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं पूरा सहयोग दूंगा आईटी को, पुलिस को, जिनसे मुझे उम्मीद है। सारे लोगों से मैं यही अपील करता हूं कि मेरी फैमिली को, मेरे वेल विशर्स को डिस्टर्ब ना किया जाए और पूरा सहयोग देने के लिए वो रेडी है। तो जिनको आईटी डिपार्टमेंट ढूंढ रहा था, जिनको पुलिस भी ढूंढ रही थी, जिनको बाकी मीडिया ढूंढ रहा था, वो महेश शा मिले। कहां मिले? ईटीवी नेटवर्क के स्टूडियो में। तो ईटीवी नेटवर्क के अहमदाबाद स्टूडियो में मौजूद थे और हमारे साथ काफी सारी बातें की। कई बार वो इमोशनल भी हो गए, जब फैमिली की बात आती थी वो इमोशनल हो जाते थे। तो ये मामला पूरा इमोशन से जुड़ा हुआ है क्योंकि उनकी पत्नी भी बीमार है। तो 13,860 करोड़ आईटीएस के तहत उन्होंने डिक्लेयर किए थे। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत उन्होंने ये डिक्लेयर किए थे, लेकिन बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि ये पैसे मेरे नहीं है। वो लैंड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ब्रोकरेज का काम करते थे, लेकिन ये पैसे, इतनी बड़ी रकम उनकी नहीं है। इतनी बड़ी रकम कोई एक बंदे की भी नहीं है। जब ये सवाल पूछा गया तो किसकी है, उनका कहना था ये एक दो नहीं, पूरी भीड़ है इसमें, जिसमें छोटे व्यापारी है, बड़े नामचीन व्यापारी भी है, राजनेता भी है। अब कौन है ये सवाल बड़ा है, लेकिन इस सवाल, ये बड़े सवाल का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। उनका कहना है कि इसका जवाब मैं आईटी डिपार्टमेंट को दूंगा और 2-3 जो अधिकारी हैं उनके सामने ही वो इसका जवाब देंगे। उन्होंने ये कबूल किया महेश शा ने कि मैं गड्ढे में गिर गया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गड्ढा इतना चौड़ा होगा, इतना गहरा होगा। तो चोट खाई है महेश शा ने, उनका ये कहना है। ये सारी जो बातें हैं इससे भी पर्दा उठेगा जब आईटी डिपार्टमेंट उनसे पूछताछ करेगा। कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों के ये पैसे थे 13,860 करोड़ रुपए, उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि सारे नाम वो बताने के लिए रेडी है। वो नाम इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि ईटीवी नेटवर्क पर वो लोग भी ये खबर को देख रहे थे, उनको देख रहे थे, और कहीं ना कहीं उनको डर था कि उनकी फैमिली को चोट ना पहुंचाए कोई।